वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पर मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग जो रियलिटी है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, फैक्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समझना इतना आसान नहीं है। और जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ये सवाल तो 100% आता ही आता है, कर्मा या डेस्टिनी, कौन सा रियल है और किसको फॉलो करें, कर्मा को बिलीव करें या डेस्टिनी को। क्या आपके मन में भी ये सवाल है? आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो पे आगे बढ़े, जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं हूँ विपाक्षी घोष और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करती हूँ और टैरो रीडिंग करती हूँ। फिलहाल एक बहुत लंबा सीरीज चल रहा है जहाँ पे मैं आपको लव अट्रैक्शन के काफी सारे वीडियोस अपडेट किया है, कार्मिक इश्यूज या कार्मिक डेप्थ्स कैसे करके हमारे मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि कर्मा या डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होना ही है, या फिर कर्मा से हम डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। यही सवाल मुझे अक्सर आते रहते हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं इन टॉपिक्स के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आती रहूं और आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सके और मैनिफेस्टेशंस एंड डिजायर्स सब कुछ पूरा कर सके। कर्मा और डेस्टिनी दोनों का अपना अपना रोल है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कम है, कोई भी ज्यादा है, और दोनों पैरेलली चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कर्मा करेंगे तो हमारी डेस्टिनी हमको नहीं मिलेगी, या डेस्टिनी का हाथ पकड़ेंगे तो कर्मा कहीं पीछे छूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवन अगर आप लोग गरुड़ पुराण पढ़ेंगे या शनिदेव की कथा सुनेंगे, वहां पे जो हमारे कर्म देव है शनिदेव, उनकी अगर कथा पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत क्लियरली ये चीज बताई गई है कि भक्ति भी एक कर्म ही है। जब शनिदेव हनुमान जी को ये बात समझा रहे होते हैं, हमारे प्यारे हनुमान जी ठहरे भक्त राम जी का और शनिदेव ठहरे कर्म के देवता। अब दोनों के बीच में ये बातचीत हुई कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, कर्म या भक्ति। तो शनिदेव हनुमान जी को ये समझाते हैं कि भक्ति करना भी एक कर्म ही होता है। चलिए टॉपिक से डाइवर्ट ना होते हुए बात करते हैं, कर्म या डेस्टिनी किसको बिलीव करें। ओके, सो इसको समझाने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल लूंगी जो आपका ये डाउट आज हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। मैं 2 एग्जाम्पल लूंगी हमारे बहुत ही महान ग्रंथ गीता से, जो महाभारत से रिलेटेड है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और ये सब कुछ भरे सभा में हुआ, किसी ने उनकी मदद नहीं की, अंत में कृष्ण भगवान ने आके उनकी मदद की। तो द्रौपदी कृष्ण भगवान के पास गए और उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान से कि आप पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आए मदद करने के लिए। अगर आप पहले ही आ जाते मदद करने के लिए तो ये सब तो होता ही नहीं, इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। तो कृष्ण भगवान ने बोला, याद करो द्रौपदी, जब दुर्योधन का भाई तुम्हें लेने आया था, तुमने अपनी जी जान लगा के उसके साथ लड़ने की कोशिश की, तुम नहीं जीते। उसके बाद तुमको बालों से पकड़ के खींच के लेके गया भरी सभा में। वहां पे जितने भी महापुरुष थे, तुमने सबसे विनती की कि तुम्हें बचाए, कोई नहीं कर पाया। अंत में तुमने मुझे याद किया और जैसे ही तुमने मुझे याद किया मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। अगर तुम मुझे पहले ही बुला लेती, पहले ही याद कर लेती तो ये सब होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? डेस्टिनी, भगवान, यूनिवर्सल एनर्जीज हमेशा आपके साथ ही है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको एक फ्री विल देते हैं ताकि आप चूज कर सको, आप डिसाइड कर सको उस फ्री विल का आपको कैसे यूज करना है। क्या आपको डेस्टिनी पे बिलीव करके चलना है, डेस्टिनी पे बिलीव करके आपको साथ में चलना है, या फिर अपने कर्म अपने हिसाब से करना है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये वेस्टर्न फिलोसफी हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें 3 पिलर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये कहते हैं ना।
पहले मांगो, फिर विश्वास करो, फिर रिसीव करो। यही चीज गीता हमें, महाभारत हमें, हमारे ग्रंथ हमें कई बरसों सालों से समझाते हुए आए हैं। कृष्णा ने भी यही बात समझाने की कोशिश की कि अगर पहले ही मुझसे पूछ लेते, मेरे पास आ जाते, मुझे याद कर लेते, विश्वास करते, तो मैं उसी वक्त तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। तो पहले आस्क, पूछो, बिलीव करो, विश्वास करो, डेस्टिनी आपको डेफिनेटली देगा। लेकिन कर्म जरूरी है। सो दोनों पैरेलली चलते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। आपका जो ये आस्क, बिलीव एंड रिसीव है, ये आपके कर्म है। जो मिलेगा वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी तो हमेशा आपके साथ है, पर आपको चूज करना है कि आप अपने फ्री विल से कौन सा रास्ता अपनाते हो, तकलीफ का रास्ता या भरोसे का रास्ता। दूसरा एग्जाम्पल देती हूं मैं। महाभारत में ही एक और सवाल द्रौपदी ने कृष्णा जी से पूछा, चलिए मैंने आपको नहीं बुलाया था बचाने के लिए, लेकिन आपको तो पता था कि खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको तो पता था ये खेल होने वाला है, आप उस वक्त मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? अगर वो खेल ही नहीं होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तो कृष्ण का जवाब था, खेल होना ना होना, खेल खेलना या ना खेलना, ये आपकी खुद के कर्म है, आपकी खुद की डिसीजन है, क्योंकि आपका एक फ्री विल है। जब खेल शुरू हुआ तब कौरवों ने अपनी तरफ से ये ऐलान किया कि हमारी तरफ से पाशा शकुनी मामा फेंकेंगे। उसी वक्त पांडवों ने ये क्यों नहीं ऐलान किया कि हमारी तरफ से पाशा कृष्ण भगवान फेंकेंगे? अगर ऐसा ऐलान कर देते तो खेल की जो रिजल्ट है वो अलग होती। कर्मा, आप क्या डिसाइड करते हो? डेस्टिनी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यूनिवर्सल एनर्जी, गॉड, डेस्टिनी, ये सब आपको हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। पर आप अपने कर्मा से डिसाइड करो कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। क्या आपको विश्वास के रास्ते चलना है या फिर आपको खुद ही हथौड़ा मार मार के अपनी किस्मत को आगे बढ़ा के लेके जाना है? ये होता है डेस्टिनी और कर्म। ये वर्सेस नहीं होता, ये टुगेदर चलते हैं। जब कर्म और भक्ति दोनों साथ में आता है तब कोई मैनिफेस्टेशन पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके दो रीजन हैं। एक तो आप भक्ति के साथ जब कर्म करोगे, आपके नेगेटिव कर्म करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, जब आप भक्ति के साथ कर्म करते हो, उस कर्म की पावर 10,000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मैं भक्ति का मतलब पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजियस एक्टिविटी। आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। पूजा पाठ करना रिलीजन है, जैसे भी जो भी अपने अपने धर्म में जो भी करते हैं। स्पिरिचुअल हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन के साथ लेना देना नहीं है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं रोज पूजा पाठ करता हूं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। नहीं, आप रिलीजियस हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, क्या आपको यूनिवर्सल एनर्जी की समझ है? क्या आप डिवाइन पावर, वो सुप्रीम पावर पे विश्वास करते हो? डर के मारे पूजा मत करो, लालच के मारे पूजा मत करो। अक्सर हम भगवान को तभी याद करते हैं जब कोई मुसीबत आता है। अक्सर हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, या फिर एज अ डेली रिचुअल हैबिट है, डेली पूजा करना है, वो करते हैं। क्या आपने कभी बोला है चलिए भगवान घूमने चलते हैं साथ में? क्या आपने कभी बोला है चलिए भगवान साथ में खाना खाते हैं? क्या आपने ये कभी बोला है भगवान जी मैं घर वापस आ गई या आ गया? तो क्या आपका कनेक्शन है डिवाइन सुप्रीम के साथ? क्या आपको विश्वास है डिवाइन सुप्रीम में? एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकते। बिलीव और डाउट दोनों अलग अलग तलवार है। या तो आप बिलीव करो या तो आप डाउट करो, दोनों साथ में नहीं हो सकता।
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको और एक कथा सुनाती जहाँ पे ये शिव जी की, शिव पुराण से है, जहाँ पे शिव जी ने बिकॉज ऑफ फेट एक ब्राह्मण की जगह पे एक राक्षस को आशीर्वाद दिया था, बिकॉज जो फेट था वो राक्षस का ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये कभी और बताऊंगी, बट द पॉइंट इज अगेन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क जो है वो आपका कर्म है, बिलीव जो है वो आपकी डेस्टिनी के ऊपर है, रिसीव करना डेस्टिनी का काम है। सो आज के बाद ये सोचना बंद कर दो कि कर्म करेंगे तो डेस्टिनी पे भरोसा नहीं करना है, और डेस्टिनी में लिखा है तो कर्म करने का क्या फायदा है। ऐसा नहीं होता है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों पैरेलली चलते हैं, दोनों को साथ लेके चलिए, तभी आपको जिंदगी में सक्सेस भी मिलेगा और हर वो डिजायर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट भी होगा। वीडियो पसंद आया और अगर आप कुछ समझे आज मेरे वीडियो से, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे की भी मुसीबत थोड़ी हल हो जाए मेरे वीडियो से। और अगर आप मुझसे नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप तक लेकर आती रहूं और आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजल्स ब्लेस यू।